नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक हैं वो क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो अपनी लास्ट दो वीडियोस में हमने डेटा स्ट्रक्चर को समझा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। उसमें हमने फिर एरे को पढ़ा था। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देखना। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक की, जो कि नॉन प्रिमिटिव और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन कौन से इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ सकता है। तो हम स्टैक को समझने की कोशिश करेंगे। तो रियल लाइफ में स्टैक के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या उनके रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल होते हैं, सबसे पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टैक का मतलब होता है जब एक के ऊपर एक सीक्वेंस से हम कोई सामान रखते हैं तो वो एक स्टैक बन जाता है। अब स्टैक की खासियत क्या रहती है? उसकी खासियत ये रहती है कि उसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम सबसे बाद में रखते हैं वो सबसे पहले आउट होता है। सपोज हमने एक के ऊपर एक बुक रख दी, एक लाइब्रेरी है, वहां पर हमने एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से बहुत सारी हमने बुक रख दी है। तो वो एक बुक का स्टैक बन जाएगा। तो उसमें जो बुक सबसे बाद में रखी गई है वो बुक सबसे पहले ही मतलब उठाई जाएगी। उठाने से मतलब है रियल वर्ल्ड में हम इसे कहेंगे उठाना, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो उसे हम कहेंगे इंसर्शन और डिलीशन, यानी कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे बाद में डिलीट होगा। तो ये यहाँ पर आइडिया है। तो स्टैक को अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर इंटरनली जो सीपीयू और जो एलयू होते हैं वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है स्टैक का वो यूज करते हैं। इसीलिए ये हमारे सिलेबस में है। और एक डेटा को अरेंज करने का, डेटा को मेमोरी में अरेंज करने का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज किया जाता है। तो स्टैक को हम समझेंगे कंप्यूटर में क्या है, कौन कौन से इस पर ऑपरेशन होते हैं। तो स्टैक क्या है? इट्स ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर मतलब एक सीक्वेंस में, यानी कि जो एलिमेंट्स इसमें स्टोर होते हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे। तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दैट फॉलोज लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वो सबसे बाद में आउट होगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ होगा वो सबसे पहले आउट होगा, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वो सबसे लास्ट में आउट होगा। तो वही अप्रोच है जो बुक वाली, या कोई भी आप एक के ऊपर एक सामान रख देते हैं तो उसमें सबसे बाद वाला आइटम सबसे पहले जो है डिलीट होगा। तो यही इसकी अप्रोच है। बोथ एडिशन एंड डिलीशन, दो ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं, एडिशन और डिलीशन, यानी कि इसमें हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो जो ऐड करते हैं उस ऑपरेशन को कहते हैं पुश ऑपरेशन, यानी जो भी हम इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे उसे हम कहेंगे पुश ऑपरेशन, और कोई भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे तो उसे हम कहेंगे पॉप ऑपरेशन। दो ऑपरेशन जो है इस पे वो मेनली हम परफॉर्म करते हैं। पुश एंड पॉप ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एट वन एंड कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि जो भी इसमें पुश और पॉप ऑपरेशन होगा वो कहाँ होगा? वो टॉप पर ही होगा। यानी कि जो भी एलिमेंट हमारे इसमें कितने भी एलिमेंट हम इंसर्ट करा दें, इंसर्शन और डिलीशन कहाँ होगा? वो टॉप पर भी होगा। ये इसका आइडिया है, यही इसकी अप्रोच है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें इंसर्ट करते हैं और हम इसमें डिलीट करते हैं। तो जैसे ये स्टैक है, स्टैक में अगर जैसे मान लिया कोई भी आइटम इंसर्ट होगा तो वो कहाँ होगा? यहीं पर वो इंसर्ट होगा।
यहीं पर वो इंसर्ट होगा। यानी कि अभी जब स्टार्टिंग में जब हम किसी स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं, जब कोई सबसे पहला जो उसमें एलिमेंट आता है तो वो कहाँ आएगा, ये टॉप ऑफ द स्टैक है, मगर टॉप जो है सबसे पहले पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पर वो -1, यानी कि जब स्टैक हमारा खाली होता है तो वो कहाँ पर पॉइंट करता है, -1 पर। जो ये स्टैक होगा ये स्टार्ट होता है सपोज करो 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये एक स्टैक है जिसका साइज कितना है 5, जो स्टार्टिंग कहाँ से होगी उसकी 0 से। तो इनिशियली जब स्टार्टिंग में जो टॉस हमारा ये पॉइंटर है ये किसे पॉइंट करता है, जब खाली होता है तो -1 को। जैसे जैसे हम इसमें वैल्यू डालते जाते हैं, सपोज करो हमने इसमें डाला a, तो अब ये जो पॉइंटर है वो किसे पॉइंट करेगा, वो इसे पॉइंट करेगा, यानी कि 0 लोकेशन को वो पॉइंट करेगा। ऐसे ही इसमें अगर दूसरी वैल्यू आएगी तो फिर वो इसे पॉइंट करेगा, तीसरी वैल्यू आएगी तो इसे, चौथी वैल्यू आएगी इसे, पांचवी वैल्यू आएगी इसे, छठी वैल्यू आएगी तो इसे ये टॉप को पॉइंट करेगा। अब जब यहाँ पर डिलीट होगा तो वो हम यहाँ से डिलीट करते जाएंगे और अब इसकी वैल्यू जो है पॉइंटर की वैल्यू वो घटाते जाएंगे। इस तरह से इसमें एडिशन और डिलीशन होता है। अभी हम अच्छे से इसे देखेंगे कि इसकी एल्गोरिथम और एक कोड बनाकर के कैसे हम इसमें इंसर्ट करने पर क्या क्या कंडीशंस जो है वो चेक होती है और डिलीट करने पर क्या क्या कंडीशन चेक होती है। इससे पहले हम देख लेते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक को हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो हम स्टैक को दो तरह से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, एक स्टैटिकली और एक डायनेमिकली, यानी दो तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, यूजेस एन एरे, यानी कि एरे के थ्रू हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैटिकली। ये बहुत सिंपल होता है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। एरे से जब हम एरे के थ्रू किसी स्टैक को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत एक बहुत सिंपल होता है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब उस पर ऑपरेशंस बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, मगर ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। जब हम एरे के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें अगर बीच में मुझे कोई आइटम इंसर्ट करना पड़ा तो वहां पर बहुत दिक्कत आती है। साइज फ्रेगमेंटेशन, जब हम स्टैक को एरे के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है फ्रेगमेंटेशन की, यानी कि क्योंकि एरे का जो साइज है वो बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है, उसे हम रन टाइम पर बढ़ा या घटा नहीं सकते। जो उसका साइज हो गया वो बिल्कुल फिक्स होता है, यानी ये हमें पहले ही बताना होता है। जैसे ये एरे है, ये अभी मतलब ये स्टैक है, इसका साइज कितना है 6, तो ये 6 से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर सपोज करो जैसे ये 6 साइज का एरे है या 6 साइज का ये स्टैक है, तो इसमें 6 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। सपोज करो इसमें A, B और C, केवल रन टाइम पर 3 ही एलिमेंट इसमें इंसर्ट हुए, तो इस केस में क्या होगा, ये मेमोरी वेस्ट चली जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, या इसे बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जब हमारा मेमोरी वेस्ट जाती है तो वो इंटरनली फ्रेगमेंटेशन हमारा कहलाता है। इसी केस में यहाँ पर अगर हमारा 6 साइज है इसका और एलिमेंट आ गए 8, तो इसमें से केवल हम 6 एलिमेंट ही स्टोर कर पाएंगे, 2 डेटा हमारा लॉस हो जाएगा। तो जब साइज छोटा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो ये दिक्कत आती है स्टैटिक, जब हम स्टैटिकली स्टैक को हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम डायनामिकली से हम इसे डायनामिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इसका लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट के थ्रू हम स्टैक को डायनामिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें जो है ये साइज वाली दिक्कत इसमें ये नहीं आती है, यानी कोई भी फ्रेगमेंटेशन वाली दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसमें यूजेस पॉइंटर्स टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी इसमें पॉइंटर्स का यूज किया जाता है, मेमोरी को रन टाइम पे डायनेमिकली एलोकेट किया जाता है। तो इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से दो तरीके से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि जब हम इसमें पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा।
तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किस किस बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सपोज हमें स्टैक के अंदर एक नया एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है। ये हमारा स्टैक है और इसमें जो है साइज क्या है इसका 6। इस स्टैक का नाम है st और साइज का है 6 और एक टॉप नाम का वेरिएबल हमने लिया है। उस पर हमने इनिशियली क्या डाल दिया है -1, यानी कि जो टॉप होगा 0 0 से पहले इधर -1, यानी कि टॉप जो है अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब स्टैक जो है बिल्कुल एम्प्टी है, स्टैक खाली है। तो जब भी हम पुश ऑपरेशन, ये पुश नाम का एक फंक्शन है जिसे हम एक्स वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन अगर अभी नहीं पता हो, जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है तो वो इसे अच्छे से समझ जाएंगे, मगर जिन्हें प्रोग्रामिंग अभी नहीं आती है वो भी कोई चिंता ना करें, क्योंकि अभी सिंपल ये कोड है या एल्गोरिथम या सूडो कोड इसे कह सकते हैं कि कैसे हम एक स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये पुश ऑपरेशन, पुश फंक्शन हमने कॉल किया है एक्स के साथ, यानी कि एक्स वो वैल्यू है जो हमें स्टैक के अंदर डालनी है। सपोज एक्स की वैल्यू है 8, एक्स की वैल्यू 8 के साथ हमने कॉल किया। तो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आएगा तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि क्या स्टैक फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल होगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्टैक फुल की कंडीशन ही चेक करनी होगी। जैसे इफ, अब स्टैक फुल कब होगा, स्टैक फुल जब होगा जब टॉप हमारा इसे पॉइंट कर रहा होगा। इसे पॉइंट करने का मतलब है जब टॉप की वैल्यू 5 होगी, इसका मतलब स्टैक हमारा फुल है। तो वो चेक करेंगे हम, क्या टॉप डबल इक्वल्स टू 5। तो अगर ऐसा है तो ओवरफ्लो, और ऐसा नहीं है तो फिर ये आगे आगे फिर 2 काम होंगे यहाँ पर। ये तो अभी हम देख लेते हैं, अभी टॉप में क्या है -1, तो ये कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाएगी, इस पर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, टॉप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, यानी कि टॉप को क्या कर देगा, ये -1 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी टॉप अब किसे पॉइंट करेगा, इस 0 पोजीशन को वो पॉइंट करेगा। और आगे क्या है st ऑफ टॉप, टॉप में 0, यानी st ऑफ 0 में क्या डाल दो x, x में क्या 8, यानी कि 8 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम अगर पुश ऑपरेशन कॉल करेंगे, सपोज करो इस बार हमने x की वैल्यू दी 10, तो फिर चेक करेगा क्या टॉप में 5 है, नहीं टॉप में भी 0 है। फिर यहाँ आएगा टॉप की वैल्यू एक बढ़ा देगा, यानी टॉप ऑफ 1 को करेगा और st ऑफ टॉप यानी 1 में क्या डाल देगा x, यानी कि 10 डाल देगा। तो इस तरह से जो है इसमें इंसर्ट होता चला जाएगा। फिर जैसे अगली बार मैंने 12 दे दिया, 12 30 50 16, जब इसमें 16 आ जाएगा तो ये फिर पॉइंट करेगा, टॉप किसे पॉइंट करेगा, इसे बिल्कुल ऊपर वाले इसे पॉइंट करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 5, टॉप की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब अगर हम इसमें पुश ऑपरेशन चलाते हैं तो यहाँ पर चेक करेगा टॉप डबल इक्वल्स टू 5, टॉप में क्या है 5, 5 डबल इक्वल्स टू 5, ये क्या है एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो दो वैल्यू को कंपेयर करता है। ये सी में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चेक करेगा 5 डबल इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी ओवरफ्लो, और ये इस पर जाएगा ही नहीं और ये बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टैक के अंदर कोई भी आइटम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं पॉप ऑपरेशन। अब हम देख लेते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, यानी स्टैक में से कोई एक एलिमेंट डिलीट करना। तो जितनी बार हम पॉप ऑपरेशन चलाएंगे एलिमेंट जो है टॉप से डिलीट होता चला जाएगा। तो जब भी हम डिलीट करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या स्टैक जो है वो खाली तो नहीं है। तो स्टैक जब खाली होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं अंडरफ्लो। जब पूरा भर जाता है तो ओवरफ्लो, खाली रहता है तो उसे कहते हैं अंडरफ्लो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे तो स्टैक खाली कब होगा, जब टॉप में -1 होगा। तो अभी टॉप में -1 है, तो अभी पॉप ऑपरेशन चलाएंगे तो अभी क्या मैसेज आएगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ टॉप डबल इक्वल्स टू -1। तो अभी -1 है तो अभी कंडीशन क्या आ जाएगा अंडरफ्लो, यानी अभी कुछ है ही नहीं तो हम इसमें क्या डिलीट करेंगे। तो इससे पहले हमें वो अभी जो हमने बनाया था पुश ऑपरेशन वो हमें
चलाना पड़ेगा। सपोज करो हमने पुश ऑपरेशन चला दिया और यहाँ पर हमने 8, 6, 10 और 12 हमने क्या कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो अब जो टॉप होगा वो हमारा किसे पॉइंट कर रहा होगा, जो टॉस हमारा पॉइंटर है उसमें क्या होगा, 3 को वो पॉइंट कर रहा होगा। अब हम पॉप ऑपरेशन अगर चलाते हैं तो यहाँ पर देखो चेक करेगा क्या टॉप डबल इक्वल्स टू -1 है, 3 डबल इक्वल्स टू -1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पे आएगा। तो अब ये क्या करेगा, y नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम जो सबसे टॉप की वैल्यू है उसे हम स्टोर करा लेंगे, st टॉप यानी कि 3, यानी y में क्या आ जाएगा 12, y में आ जाएगा 12 और फिर टॉप की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, यानी टॉप इसे पॉइंट कर रहा था, अब टॉप माइनस हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 2, यानी टॉप अब इसे पॉइंट करने लगेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हमें बता दूं आपको कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती है। डिलीट नाम की जो हम की प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर और फिर हम डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हम एड्रेस को भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये टॉप पर एक एलिमेंट था जो 12, वो 12 अब भी वहीं पर है, मगर हमने बस इस पॉइंटर की जो है एड्रेस हमने उसमें चेंज कर दिया, तो अब ये इसकी बजाय इसे पॉइंट कर रहा है। 12 जैसा था वो वहीं पर रखा रहता है। तभी तो जब हम देखते हैं कि डेटा को रिकवर कैसे किया जाता है, तो डेटा को रिकवर ऐसे ही किया जाता है कि जब तक डेटा मेमोरी में ओवरराइट नहीं होता, यानी कि जैसा इस पर 12 लिखा है, ये 12 कब तक लिखा रहेगा, जब तक इस पर कोई दूसरी वैल्यू ओवरराइट ना हो। तो जब तक मेमोरी में कोई हम ओवरराइट नहीं करते हैं तब तक वो डेटा वहीं पर मौजूद रहता है और किसी तरह से हम ये एड्रेस पर पहुंच जाए तो वो डेटा भी रिकवर हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने टॉस जो पॉइंटर है उसे हमने डिक्रीज कर दिया, तो ये यहाँ पर समझो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और y को हमने रिटर्न करा लिया, यानी कि जो 12 था y में क्या था 12 हमारा रिटर्न हो गया, मतलब एक एलिमेंट जो था 12 वो पॉप हो गया। अब अगर हम दोबारा से पॉप ऑपरेशन चलाएंगे तो अब टॉप में कितना है 2, क्योंकि टॉप इसे पॉइंट कर रहा है, 2 डबल इक्वल्स टू -1, कंडीशन फॉल्स, यहाँ जाएगा y st टॉप मतलब 2, यानी इस बार y में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, y में 10 आ जाएगा और इसकी टॉप की वैल्यू हमें कम कर देंगे, कम करते फिर ये इसे पॉइंट करेगा, फिर ये भी हमारा समझो पॉप हो गया और फिर ये y को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो पुश और पॉप दो ऑपरेशन जो है स्टैक पर वो परफॉर्म किए जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं के बेस पर जो है क्वेश्चंस वो कुछ भी पूछ सकता है कि कुछ एक बहुत सारे नंबर दे देगा, उसे स्टैक पे पुश पॉप ऑपरेशन कराएगा, फिर पूछेगा अब स्टैक में क्या बचा है। तो एक दो क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे ये भी अभी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब स्टैक का जो एक बहुत ज़्यादा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होता है वो किस लिए होता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। हम कंप्यूटर में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो हम a+b या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो जो CPU या फिर ALU जो होता है वो इंटरनली स्टैक का यूज़ करके और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को वो सॉल्व करता है। तो जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो होती क्या है, ऑपरेंड्स कंबाइंड विद ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का जब हम एक जगह कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। देयर आर 3 नोटेशंस फॉर रिप्रेजेंटिंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने की 3 नोटेशन है। कौन कौन सी, एक है इनफिक्स। इनफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बीच में होता है, जैसे ये A और B, ये क्या है, ये है ऑपरेंड्स, और ये प्लस क्या है, ये है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बीच में होगा, इसे कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर पहले होगा और ऑपरेंड्स बाद में होंगे, तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। इसी को जो है हम पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं।
पोलिश नोटेशन, यानी कि प्रीफिक्स को ही पोलिश नोटेशन बोलते हैं, जिसमें ऑपरेटर पहले होता है, ऑपरेंड्स बाद में होते हैं। एक होता है पोस्टफिक्स, जिसमें ऑपरेंड्स पहले होते हैं, ऑपरेटर बाद में होता है। तो ये AB प्लस, इस तरह से हम बोलते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी इसको बोला जाता है। तो तीन तरह के नोटेशन होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में होता है, प्रीफिक्स में पहले और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में होता है। तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वो आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दे देगा, फिर उसे पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में बदलना होगा। तो वो कैसे बदलते हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, a+b इंटू सी माइनस डी, और ये है एक्सपोनेंट e एक्सपोनेंट f। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, पोस्टफिक्स नोटेशन निकालनी है। ये हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन एक दी हुई है और इसकी पोस्टफिक्स हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखनी होती है प्रीसीडेंस, यानी कि सबसे हायर प्रायोरिटी का जो हमारा ऑपरेटर है वो कौन सा है, उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। नॉर्मली क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होती है वो एक्सपोनेंट की होती है, फिर एक्सपोनेंट के बाद फिर होती है हमारी मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर प्लस और फिर माइनस। इस ऑर्डर में जो है ये सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें चलना है लेफ्ट टू राइट, हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, और हम देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। तो प्लस इंटू ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, जो ये हमारा एक्सपोनेंट वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे देखो ये है हमारा सबसे पहले ये आ गया, दोनों की सेम है, तो हम यहाँ पर राइट लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी ई और एक्सपोनेंट, डी ई एक्सपोनेंट, और ये फिर इस तरह से। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये एक ऑपरेंड बन गया। जैसे ये ऑपरेंड है ना, a+b इंटू सी माइनस, तो ये इस तरह से क्या बन गया, सोल्व होने के बाद ये ऑपरेंड बन चुका है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब फिर हम प्रायोरिटी देखेंगे, फिर प्रायोरिटी इसकी है, तो पहले आ जाएंगे ऑपरेंड डी ई एफ और फिर ये। तो अब ये सोल्व हो गया, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे, ये ऑपरेंड बन चुका है ये। तो ये a+b इंटू सी माइनस ये, तो ये ऑपरेंड बन चुका है। तो अब यहाँ पर फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम a, यानी कि ये हो जाएगा b c और मल्टीप्लाई। अब ये एक ऑपरेंड बन चुका है, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा d e एक्सपोनेंट f एक्सपोनेंट। ये पहले से ही क्या है, ऑपरेंड है। तो अब ये हमारा क्या बचा, a प्लस एक ऑपरेंड माइनस ये ऑपरेंड। तो ये अब ऑपरेंड बन गया, तो फिर इसे भी क्या कर देंगे पोस्टफिक्स में, पहले ऑपरेंड, यानी कि a b c स्टार और ये फिर प्लस। अब ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया, माइनस ये वाला ऑपरेंड डी ई एक्सपोनेंट एफ एक्सपोनेंट, एक ऑपरेंड ये बचा। अब इन दोनों कर देंगे, a b c स्टार प्लस ये डी ई एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट और फिर ये माइनस। तो ये इस इनफिक्स का क्या आ गया, ये आ गया पूरा पोस्टफिक्स नोटेशन। तो इस तरह से इनफिक्स एक्सप्रेशन का हम पोस्टफिक्स नोटेशन निकालते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसे पोस्टफिक्स में कैसे बदलेंगे, तो वही लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहती है वो ब्रैकेट की, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा सी डी प्लस, और ये क्या बन गया, ये एक ऑपरेंड बन चुका है। तो a प्लस बी इंटू ये ऑपरेंड f प्लस डी
इंटू ई। तो अब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? अब प्रायोरिटी है डिवाइड की ज़्यादा है। तो ए प्लस बी, नहीं प्रायोरिटी इसकी है मल्टीप्लाई की, हाँ मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी है ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसे सोल्व करेंगे बी और ये, तो ये हो जाएगा बी एक ऑपरेंड है और सी डी प्लस और फिर ये अब ये एक ऑपरेंड हो गया ए प्लस ये और यहाँ पर एफ प्लस डी इंटू ई हो गया। अब प्रायोरिटी किसकी है ज़्यादा है? फिर इसकी है मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई वाला ये है, तो ए प्लस बी सी डी प्लस ये एक ऑपरेंड है एफ प्लस ये हो जाएगा टी ई, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब बचा कौन सा? डिवाइड वाला। तो ए प्लस, अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई एफ और फिर ये डिवाइड और प्लस डी ई मल्टीप्लाई है। अब ये सब प्लस वाला है तो ये हो जाएगा ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई एफ डिवाइड और प्लस एक ये एक्सप्रेशन हो गई और प्लस डी ई स्टार, ये ऐसे हो गया। अब सबसे लास्ट में क्या होगा? अब ये प्लस है तो ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस डी ई मल्टीप्लाई और प्लस, ये इसका हो गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इस तरह से जो है ये जो कंप्यूटर हमारा इंटरनली से सॉल्व करता है वो सॉल्व करता है स्टैक के थ्रू। स्टैक का भी इसका एक इंटरनली वो स्टैक में ही डालकर इन्हें सॉल्व करता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ इस तरह की, जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये पूछ रहा है कि रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, अब इसका रिजल्ट कितना आता है। तो इस तरह की इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। तो हमें एक स्टैक इस तरह से बना लेना है। तो अब स्टैक में हमें वैल्यू डालते जानी है, पुश और पॉप ऑपरेशन हमें करते जाने हैं। सबसे पहले देखो इधर हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 10, फिर क्या आएगा 5। तो 10 और 5 जो ऑपरेंड है उन्हें हम करेंगे पुश। जैसे ही ऑपरेटर आएगा फिर हम करेंगे पॉप। तो ऑपरेटर क्या आया? प्लस, तो प्लस आया तो पॉप क्या होगा? ये सबसे ऊपर है 5, तो 5 ये पॉप हो जाएगा और इधर आ जाएगा, राइट साइड में आना है। फिर ये 10 पॉप होगा और फिर यहाँ आएगा, क्योंकि ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए तो 2 बार ये पॉप होगा। और 10 और 15, 10 और 5 15, जो इसका आंसर होगा उसे हम दोबारा स्टैक में डाल देंगे। अब आगे क्या आएगा? फिर 60 जो है पुश होगा, फिर 6 पुश होगा, फिर क्या है? ऑपरेटर जैसे ही आएगा तो फिर पॉप हो जाएगा। पॉप कौन सा होगा? टॉप ऑफ द स्टैक, जो सबसे ऊपर होगा, यानी कि 6 यहाँ आ जाएगा और 60 यहाँ आ जाएगा। अब इससे डिवाइड होकर क्या आया? 10 को दोबारा से फिर हम स्टैक में डाल देंगे। अब उसके बाद क्या आएगा? फिर स्टार जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर के आने का मतलब है कि पॉप। तो पॉप पहले क्या होगा? 10 और फिर ये 10 एक क्या है 15, फिर ये 15 भी पॉप होगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 150 को दोबारा इसमें इंसर्ट करा देंगे। अब क्या आएगा? फिर 8 को पुश करेंगे और फिर क्या आएगा? माइनस, तो माइनस फिर 8 पॉप होगा और फिर 150 पॉप होगा। तो कितना बचा? ये 142 हमारा ये स्टैक में बचेगा और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम एक्सप्रेशन को स्टैक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको स्टैक अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आधे घंटे के लगभग वीडियो हो गई है। तो कोई भी आपका डाउट हो स्टैक से रिलेटेड तो वो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और इसी तरह से हम आगे भी जो क्यू, लिंक लिस्ट और प्रायोरिटी क्यू, ये सब हम कंसेप्ट जो है 1 बाय 1 हम क्लियर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा भी होगा।
अपनी तैयारी में लगे रहें, उसी तरह से तैयारी अपने करते रहें। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।